दोस्तों सरकार के द्वारा नए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी किए जाएंगे, जिससे कि टैक्स पेयर में खुशी की लहर है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस आईटीआर फॉर्म में कौन से बदलाव किए जाएंगे। रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार ने नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू कर दिया है 1 अप्रैल 2026 से। वो पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस कर दिया गया है। दोस्तों इसमें बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। 63 साल बाद जो है इनकम टैक्स एक्ट बदला गया है। दोस्तों नए आईटीआर फॉर्म नोटिफाई किए जा रहे हैं, जिसके कि दोस्तों 4 तरह के आपको फ़ायदे होंगे। एक तो डिजिटल ई फाइलिंग हो पाएगी, पेपरलेस। दूसरा सिंप्लीफाइड फॉर्म होंगे, आप आसानी से उसे समझ पाएंगे और फाइल कर पाएंगे। दोस्तों नए आईटीआर फॉर्म में भी दोनों ही रजीम होगी, ओल्ड रजीम और न्यू रजीम। और दोस्तों जल्दी रिफ़ंड आ सकें, इसके लिए नए आईटीआर फॉर्म में प्रोविज़न दी होगी ताकि आपको जल्द से जल्द इनकम टैक्स का रिफ़ंड मिल पाए। तो दोस्तों डिफ़ॉल्ट ऑप्शन न्यू टैक्स रजीम ही रहेगी नए आईटीआर फॉर्म में। लेकिन दोस्तों अगर आप ओल्ड रजीम लेंगे तो उस केस में सरकार आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट डिटेल मांगेगी, जैसे कि एलआईसी नंबर, पीपीएफ नंबर एक्स्ट्रा। तो ये दोस्तों नया बदलाव किया जाएगा ताकि जो व्यक्ति फेक डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं उन्हें आसानी से ट्रैक किया जा सके। इसके अलावा दोस्तों जो आईटीआर फॉर्म है वो सिंपल होंगे, उसमें कोई टेक्निकल या लीगल लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ नहीं की जाएगी ताकि एक आम आदमी भी उन फॉर्म को समझ पाए। तो सिंपल भाषा में होंगे और जो सेक्शन है उन्हें रिड्यूस किया जाएगा और यूज़र फ्रेंडली बनाया जाएगा ताकि आसानी से हर कोई इन फॉर्म को समझ पाए और आसानी से भर पाए। इसके अलावा दोस्तों टैक्स ईयर का कंसेप्ट यूज़ किया जाएगा। अब प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होती थी कि प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है। तो दोस्तों जो अर्निंग आप अर्न करेंगे जिस फाइनेंशियल ईयर में, उसे ही टैक्स ईयर कहा जाएगा और टैक्स लायबिलिटी भी अकॉर्डिंगली आपकी डिटरमिन की जाएगी और फाइलिंग आसान बनाई जाएगी। और दोस्तों जो डेटा मैचिंग है वो आसानी से हो पाए, इसके लिए भी नए आईटीआर फॉर्म में प्रोविज़न की जाएगी। यानी कि आपका एआईएस टीआईएस इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आपके इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में आ जाए। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाए। इसके अलावा जो एरर है वो कम से कम हो, ऐसा भी इंश्योर किया जाएगा ताकि टैक्स पेयर को मिसमैच के नोटिस ना आए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा होगी तो ही आपको अपने एसेट और लायबिलिटी की डिटेल देनी होगी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में। पहले लिमिट 50 लाख थी, लेकिन अब 1 करोड़ रुपये कर दी गई है। तो इसके लिए भी नए आईटीआर फॉर्म में ही प्रोविज़न दी जाएगी कि कौन से एसेट आपको डिस्क्लोज़ करने हैं अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर हो जाती है। दोस्तों कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग के लिए भी अलग से क्लोज होगा, यानी कि 23 जुलाई 2024 से पहले अगर आपने कोई एसेट एक्वायर किया है तो उसके ऊपर आपको इंडेक्सेशन मिलेगी। उसके लिए आईटीआर फॉर्म में अलग से प्रोविज़न होगी। अगर आपने 23 जुलाई 2024 के बाद कोई एसेट एक्वायर किया होगा लॉन्ग टर्म तो उस पर आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगी। तो इसके लिए ही नए आईटीआर फॉर्म में प्रोविज़न दी जाएगी। और दोस्तों अगर आपको कोई कैरी फॉर लॉस नहीं है तो आप आईटीआर 1 आईटीआर 4 फॉर्म में ही अपनी कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग कर पाएँ। इसके लिए भी नए आईटीआर फॉर्म को नोटिफाई किया जाएगा। तो दोस्तों नए आईटीआर फॉर्म से कम डिस्प्यूट होंगे, ऐसी प्रोविज़न डाली जाएगी ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो और क्लियर गाइडेंस दी जाएगी कि इस फॉर्म को आपको कैसे भरना है, कहाँ पे कौन सी फिगर एंटर करनी है, ताकि गलतियाँ कम से कम की जाएं और इनकम को आसानी से क्लासीफाई किया जा सके। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है आपकी या बिज़नेस इनकम है, सैलरी इनकम है। और दोस्तों हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है वो उनसे डिटेल में डिस्क्लोज़र मांगा जाएगा ताकि जो टैक्स इवेजन है, टैक्स चोरी है, उसे रोका जा सके। तो दोस्तों सीबीडीटी के चेयरमैन के द्वारा कहा गया है कि जनवरी 26 में नए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नोटिफाई कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए आपको नए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के अकॉर्डिंग ही रिटर्न फाइल करनी पड़ सकती है। तो इसके बारे में हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे जैसे रिटर्न फॉर्म नोटिफाई हो जाते हैं। दोस्तों तब तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्सल को सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।